14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 पात्रों में में 27 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक माप कर सकती है। ठीक माप कर सकती है। चलिए ध्यान देंगे। कह रहा है कि 3 पात्रों में 3 पात्र है। पात्र आप लोग समझते होंगे, जो बीकर बर्तन इसको बोला जाता है। ठीक है, 3 पात्रों में, एक में 27 लीटर, दूसरा में 36 लीटर और तीसरा पात्र है जिसमें 72 लीटर दूध रखा हुआ है। 72 लीटर। कहा कि कौन सबसे बड़ी माप, सबसे बड़ी यानी महत्तम पूछ रहा है। महत्तम माप पूछ रहा है, न्यूनतम माप नहीं पूछ रहा है। यहाँ महत्तम यानी माप पूछ रहा है। तो महत्तम माप का मतलब हो गया HCF। क्या निकालना है? यदि HCF निकाल दीजिएगा तो महत्तम माप है निकल जाएगा। महत्तम माप है निकल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है। कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक माप कर सकती है? चलिए तो हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहला पात्र में दूध बराबर यानी कितना? 27 लीटर। पहला पात्र में दूध कितना लीटर है? 27 लीटर। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा पात्र में दूध बराबर यानी कितना लीटर? 36 लीटर। ठीक है, और तीसरा पात्र में, ठीक है, तीसरा पात्र में यानी कितना लीटर है? 72 लीटर। तीसरा पात्र में दूध कितना लीटर है? 72 लीटर। अब देखिए, कहने का मतलब है कि बड़ा माप निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी सबसे बड़ी माप निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? ठीक है, लिखेंगे कि महत्तम माप या बड़ी माप ज्ञात करने के लिए तीनों पात्रों में रखे दूध, तीनों पात्रों में रखे दूध का HCF निकाला ठीक है, हमने लिखा क्या कि बड़ी माप ज्ञात करने के लिए तीनों पात्रों में रखे दूध का
HCF निकाला जाता है। क्या निकालेंगे? HCF। तो बोलिए, अब पहले हम लोग को 27 है, तो 27 का आप फैक्टराइज कीजिए। बोलिए कितना से लग जाएगा? 3 से। तो 3 में 27 हो गया। बोलिए कितना से लगाएंगे? 3 से। तो 3 दिया। अब हम लोग लिखेंगे कि 27 का अभाज्य गुणनखंड, 27 का 27 का अभाज्य गुणनखंड। तब बोल दीजिए 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 पर पावर 3 पर पावर। अब इसके बाद हम 36 का निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे? 36 का। तो कितना से लगाएंगे? 2 से। तो कितना हो जाएगा? फिर 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो गया। अब हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 36 का 36 का अभाज्य गुणनखंड, 36 का अभाज्य। तो बोल दीजिए, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो बोलिए 2 पर पावर और 3 पर पावर 2 हो जाएगा। अब बोलिए 36 के बाद हम लोग आते हैं, यानी 72 भी होता है। तब बोलिए 2 से लगा दीजिए तो कितना? 36, यानी 2 से लगाएंगे कितना? 36, यानी फिर 2 से लगा दीजिए कितना? 18, फिर 2 से लगा दीजिए कितना? 9, फिर 3 से लगा दीजिए 3। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे 72 का 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य बोल दीजिए, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक ना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पर पावर और 3 पर पावर 2। ठीक है, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। अब सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF नहीं, मासा निकालेंगे। तब बोलिए मासा में हमने क्या सीखा है? मासा में हमने सीखा है कि जो तीनों में मिलेगा, या तो 2 पात्र हो या 3 पात्र हो या 4 पात्र हो, जो भी हो, नहीं, यानी जो तीनों में मिलेगा वही हम लोगों को मासा होगा। तब बोलिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, लेकिन ध्यान दीजिए, यानी यहाँ 3 कै गो, यहाँ 3 कै गो, यहाँ 3 कै गो। बोलिए कै गो 3 मिल रहा है? 2 गो मिल रहा है। कै गो 3 मिल रहा है? 2 गो मिल रहा है। यानी हम लोग लिखेंगे 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, क्योंकि देखिए 2 गो यहाँ भी 3 है, 2 गो 3 यहाँ भी है और 2 गो 3 यहाँ भी है, नहीं। तब बोलिए इसको हम क्या लिखेंगे? 3 गुने 3, यानी 3 दिया 9। HCF हम लोग को कितना आ गया? 9 आ गया। HCF कितना आ गया? 9 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी माप, ठीक है, यानी सबसे बड़ी माप लिखेंगे। अतः यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अतः लिखेंगे, अतः तीनों पात्रों में रखे दूध को ठीक मापने के लिए, तथा तीनों पात्रों में रखे दूध को ठीक मापने के लिए महत्तम पात्र, यानी कि महत्तम या सबसे बड़ी माप लिख दीजिए। ठीक है, तीनों पात्रों में रखे दूध को ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी माप बराबर, यानी सबसे बड़ी माप बराबर कितना हो जाएगा? 9 लीटर। ठीक है, यानी आपका सबसे बड़ी माप क्या हो जाएगा? 9 लीटर हो जाएगा। यानी 9 लीटर का यदि आप लेते हैं तो तीनों पात्रों में रखे दूध को आप ठीक क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं।
हो गया क्या सर? हो गया सर। मिटा देना। हाँ सर मिटा नहीं वो आधा तक बाकी है पूरा मिटा है। चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका है ये भी क्वेश्चन सोना के
चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन है आपका, आवाज लिखिए। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनकी माप 403 केजी, 434 केजी और 465 केजी है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न पात्रों को ठीक ठीक माप सकती है? ठीक है, परिमाण है सर, परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। सही है। परिमाण है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे। सबसे पहले लोग लिखेंगे पहला पात्र में दूध। ठीक है, यानी पहला पात्र में हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे पहला पात्र में दूध, यानी कितना केजी है? 403 केजी। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पात्र में दूध कितना है? 400। ठीक है, और तीसरा पात्र में दूध है आपका 465। ठीक है, अनिकार है सबसे बड़ी माप यानी निकालना है। हम लोग क्या निकालना है? हाँ, यानी सबसे बड़ी माप निकालना है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि पात्र की, या ऐसे कर दीजिए, तीनों कर दीजिए, तीनों पात्र की सबसे बड़ी माप ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए HCF निकाला, HCF निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी माप निकाल दीजिए, तो सबसे बड़ी माप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। नहीं, बड़ी माप की बात आता है तो HCF निकालेंगे। चलिए, सबसे पहला एक पात्र हम लोग का है 403 kg का। ध्यान दीजिए, इसको इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो आपका 13 से लग जाएगा। ठीक है, 13 39 और 13 एकम 13। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि 403 का अभाज्य गुणनखंड, 403 का ठीक है 13 से कट जाएगा, 13 39 और 13 एकम 13। तो हम लोग कह सकते हैं कि 403 का अभाज्य गुणनखंड यानी 13 गुने कितना 31 हो गया, यानी 13 गुना अभाज्य। इसको चलेंगे 434, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 दूना और 2 एकम 7 दूना 14। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 7 से लग जाएगा, तो 7 या 21 और 7 एकम अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग कि 434 का अभाज्य गुणनखंड। तब बोलिए, यानी 2 गुने 7 गुने 31, 2 गुने 7 गुने क्या 31। ठीक है, 434 का अभाज्य गुणनखंड। आप ध्यान, अब एक और हम लोग को निकालना है 465। 465 बोलिए कितना से लग जाएगा, 6 4 10 5 15, 3 से लग जाएगा। तब 3 से भागा दे दीजिए, तब 3 एकम 3 और 1, 3 5 15 और 1, 3 5 15। ठीक है, अब आपका 5 से लग जाएगा, तब 5 से लगा दीजिए, 5 दिया 15 और 5 एकम लिखेंगे 465 का अभाज्य गुणनखंड, 465 का अभाज्य गुणनखंड यानी 3 गुने 5 गुने 31, 3 गुने 5 गुने 31। अब हम लोग यहाँ से HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। HCF जो तीनों में मिलेगा वही होगा। ठीक है, बोलिए 31 यहाँ भी मिल रहा है, 31 यहाँ भी मिल रहा है, 31 यहाँ भी मिल रहा है, यानी HCF कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे बड़ी माप निकालना। ठीक है, 3 भिन्न पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण के विभिन्न परिणाम रखे गए हैं, जिनकी माप यानी 403 kg, 434 kg और 465 kg है। कौन सबसे बड़ी माप सभी भिन्न परिमाणों को ठीक ठीक माप सकती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि अतः तीनों पात्रों में रखे दूध को ठीक ठीक मापने के लिए सबसे बड़ी माप बराबर यानी 31 केजी में है, 31 केजी। यही आपका सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन नहीं, यानी इसको भी क्या निकालना था, HCF भी निकालना था। ठीक है,